राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि अब शिवजी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जना से नगर गिर कर ध्वंस होने लगे। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिवजी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें बहुत मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस वीवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। साथ ही उन वृषभ रूप शंकर ने अपने महाघोर गर्जन एवं क्रोध से सारे जगत को कंपायमान कर दिया। माया से मोहित विष्णु को अपना हरि न जानकर कूद कूद कर खुरों और सींगों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। विष्णु उनके प्रहारों को सह न सके और शरीर से शीतल तथा व्याकुल हो गए। उसके बाद उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचान लिया। तब उन वृषभ रूपधारी पार्वती पति को पहचानकर विष्णु जी ने कहा कि हे देव देव महादेव, हे करुणा सागर, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध करने लगा। भला कोई अपने स्वामी से भी युद्ध करता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। तब नंदीश्वर बोले कि हे मुनु, तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूलकर मुझसे ही युद्ध क्यों करने के लिए आए? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को न पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस विचार से निवृत्त हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान लज्जित होकर वहां से चलने लगे। शिवजी ने कहा कि ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल कर विष्णु भगवान को दिया। विष्णु जी शिवजी को सिर नवाकर दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों को पाताल में ले जाकर उन सब दिव्य अंगनाओं को दिखाकर यह आज्ञा दे दी कि इनमें से जो कोई जिसे चाहे उसके साथ विहार करो। यह देखकर शिवजी ने उन सब को भी रोका और कहा कि इसके लिए मैं यह शाप देता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा वह भस्म हो जाएगा। देवताओं और मुनियों सहित विष्णु जी अवाक रह गए। इस प्रकार शिवजी ने सब पर शासन किया। देवताओं सहित विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। वृषभेश्वर भगवान शिव भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस वृषभेश्वर अवतार की कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे शत्रु की कभी बाधा नहीं सताती। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्ति वर्धक, सत्पुरुषों को भुक्ति और मुक्ति देने वाला होता है। नंदीश्वर बोले कि हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक पीपलाद नामक महेश्वर का अवतार सुनो। पूर्व में जो चवन नाम के ऋषि भृंगु वंश में उत्पन्न हुए थे, उनके परम शेव दधीचि ऋषि हुए, जिन्होंने शिव ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया था और शिवजी की सहायता से विष्णु जी को शापित किया था। उनकी स्त्री सुवर्चा बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने भी देवताओं को शाप दिया था और उन्हीं सुवर्चा से महर्षि पीपलाद की उत्पत्ति हुई, जो अनेक प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार हाथ जोड़कर सिर नवाकर बोले कि हे महाबुद्धिमान, साक्षात रुद्र स्वरूपधारी नंदीश्वर, आप धन्य हैं जो आपने यह अद्भुत कथा सुनाई। हे शिलाद पुत्र, हे तात, शिव के साथ विष्णु का संग्राम और शाप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु सुवर्चा के शाप को नहीं सुना। अतः पीपलाद अवतार सहित इस कथा को भी सुनाइए। सूत जी बोले कि यह सुनकर नंदीश्वर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके कहने लगे कि हे मुनीश्वर, एक समय जब इंद्र आदि देवताओं को वत्रासुर ने परास्त कर दिया था,
मिला तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा करी। वहां पहुंच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सारी वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन होकर विचार कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाइए और उनकी अस्थियों का दान मांगिए, क्योंकि उन्होंने शिवजी की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र के समान कठोर होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। जब उनकी हड्डियां आपको दान में मिल जाएगी तब उनसे वज्र का निर्माण करना, तभी वत्रासुर मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी को आगे करके इंद्र आदि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आने का कारण पूछा। इस पर इंद्र ने स्वार्थवश दधीचि से अपने आने का आश्रय बताया। महर्षि दधीचि ने सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान करके अपने शरीर को त्याग दिया। तब सभी देवताओं ने आसमान से उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। सभी देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियों को निकलवा लिया और त्वष्टा से उनसे एक अस्त्र बनवाया। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्र में अस्त्र बनाया। तब इंद्र ने उस अस्त्र से वत्रासुर पर प्रहार किया, जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने सनद हो उस वज्र से वत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं में बड़ा उत्सव हुआ। उनके ऊपर पुष्पों की बरसात होने लगी। प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंकर के पीपलाद अवतार को सुनो। दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहां उन्होंने संपूर्ण ग्रह के कर्म किए। जब घर का सारा कार्य करके सुवर्चा बाहर आई और अपने पति और देवताओं को वहां नहीं देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। साथ ही उसे अपशकुन भी दिखाई देने लगा। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय की बात को समझ गई और क्रुद्ध होकर शाप दिया। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। उसके पश्चात चिता बनाकर जलने लगी। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। उसके पश्चात तुम अपने मनोरथों को पूरा करोगी, परंतु अभी नहीं, क्योंकि हे सुभर्गा, स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिवजी ही थे। मुनिपति ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को हृदय में स्थापित कर लिया। उसके पश्चात पतिलोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने पुत्र से कहा कि हे तात, हे परमेशान, हे महाभागा, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो। अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी उनका ध्यान करूंगी। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगाकर पतिलोक को चली गई। वहां जाकर अपने पति को पाकर शिवलोक में आनंद से रहने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ समझ विष्णु ब्रह्मा सभी गणों ने प्रीति पूर्वक उत्सव मनाया। देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। फिर उन पीपल नामक शिव के पिता के उस पुत्र का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण पीपलाद नाम से रखा। उसके पश्चात इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कहकर परम उत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। नंदीश्वर बोले कि इस प्रकार पीपलाद ने संसार में निवास करके धर्म की स्थापना करी। एक दिन वे पीपलाद मुनि पुष्प भद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देखकर मुनि पीपलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने के इच्छुक हुए। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पीपलाद राजा अनरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि का आतिथ्य सत्कार
किया। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना करी। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ सोचने लगे। पीपलाद ने कहा, या तो युक्ति पूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे राज्य को भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को सर्व आभूषण युक्त अपनी कन्या प्रदान कर दी। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको अपने साथ लेकर आश्रम में आ गए। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से रहने लगे। उसका नाम पद्मा था। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में रत रहती है, वैसे ही पद्मा भी मन, वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से रमण कर वृद्ध मुनि पीपलाद युवा हो गए। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र पैदा किए। ऐसे ही उन्होंने और भी अनेक लीलाएं करी। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिश्चर की पीड़ा निवृत्त करी। उन्होंने वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्य शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्य को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पीपलाद मुनि की नर लीला मैंने आपसे कही। जो मनुष्य पद्मा सहित मैं ऋषि पीपलाद के इस चरित्र को पढ़ता सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा शांत होती है तथा भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुनीश्वर दधीचि धन्य थे जिनके पुत्र पीपलाद साक्षात शिव हुए। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, अनिष्ट ग्रहों का नाशक, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शिव भक्तिदायक है। नंदीश्वर बोले कि हे मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनो। पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी जो शिव की भक्त थी। वह बड़ी ही धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्जवल आभूषणों से युक्त सदा श्रृंगार किए रहती थी। यह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देख कर राजा रानियां हर्षित होते थे। वह सर्वदा शिवजी के नाम का जाप करती थी। पार्वती सही शंकर जी की पूजा करती थी। सर्वदा रुद्राक्ष और विभूति धारण किए रहती थी। वह सर्वदा शिवजी की पूजा में रत रहती थी और सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे नृत्य करती थी तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से भूषित कर हाथ की तालियों तथा गीतों से शिवजी के आगे नचाती और शिवजी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता, दर्शकों का मन प्रसन्न करता था। इस प्रकार शिवजी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। एक दिन शंकर भगवान वेश्या का रूप धारण करके उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। उसे देखकर महानंदा मुग्ध हो गई। वेश्या रूप शिवजी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंकण के लिए है तो तुम इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह तो बताओ तुम इसका क्या मूल्य दोगी। वेश्या ने कहा कि मैं तो एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंकण मुझे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री बनकर रहूंगी। वेश्या ने कहा कि हे पति वल्लभे तथास्तु, लो यह रत्न कंकण, 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय पर स्पर्श करो। वेश्या ने कहा कि हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बनाकर महानंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय को स्पर्श किया। वेश्या ने उसे वह कंकण दे दिया और कहा कि हे कांता, यह रतन जड़ी शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे गुप्त रखना। ऐसा ही होगा। ऐसे कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक मंडल में रखकर घर में चली गई। रात्रि के समय उस वेश्या को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप में अचानक से आग लग गई। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगा दिया। लिंग खंभ के समान जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वेश्या और वेश्या बहुत दुखी हुए। वेश्यानाथ तो अपने उस कीमती लिंग को जला देखकर मरने पर उद्यत हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से
मेरी चिता बनवा दो, मैं इस अग्नि में प्रवेश कर कर जलकर मर जाऊंगा। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के मनाएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। वेश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा देकर चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित होकर देखती रही, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा कि मैं तो 3 दिन तक इस वेश्या के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वेश्या मर गया, अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश करके मर जाती हूँ। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग है और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना करा, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देखकर विश्व आत्मा शिवजी ने प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिवजी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशयुक्त महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन कांतिमान शंकर को देखकर महानंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विहल मना, कंपित, मूर्ख सी हुई महानंदा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसे धैर्य देकर उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा कि मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य, निश्चल भक्ति से प्रसन्न हुआ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने वेश्या का रूप धारण करके मैं तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांगो। तब वेश्या ने पार्वती नाथ शंकर से कहा कि मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न ही स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भी भृत्य आदि हैं इन्हें भी आप दर्शन दीजिए, अतः मेरे साथ ही इन सबको भी अपने परम धाम पर लेकर चलिए। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर सबको अपने परम धाम में भेज दिया। यह वेश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवनीमासी। चौरी तूनित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नितगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।